महिमा महिमा है खुदा
तालियों से परमेश्वर के दास और दासी का स्वागत करते हैं और अब मैं परमेश्वर की दासी से विनती करती हूँ कि वो आए और प्रार्थना करे और हम सब के लिए आज का वचन जो परमेश्वर की ओर से है वो लेकर आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें दासी का। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अपनी तमाम बरकतों और आशीष को और चंगाई को बनाए रखे। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं तो ये परमेश्वर का एक नया अनुग्रह है कि उसने हमें एक नया साल दिया, एक नया जीवन फिर से दिया और एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम अपने तमाम गुनाहों से, तमाम गलतियों से तौबा करके आगे परमेश्वर की राहों पे हम और भी आगे बढ़ना सीखें। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको आशीष वचन भी दिए जाएंगे जो आपको उसमें एक आज्ञा भी होगी और एक वायदा भी होगा। यदि आप उस आज्ञा को मानोगे तो जो परमेश्वर उसमें नीचे वायदा कर रहा है वो पूरे साल आपको संभाले रखेगा। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि आज्ञा मानने से ही आशीष मिलती है। हालेलुया। जितने लोग आज्ञाओं पे चलेंगे वो आशीषित होंगे। चाहे लाख तूफान आ जाए, चाहे लाख कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु के नजदीक जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी सब शक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता। सचमुच मेरे खुदावन आपने हमें फिर से एक बार मौका दिया मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदावन आज भी आप अपने हाथों को फैलाकर कहते हैं, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मेरे नजदीक आ, मेरे पास आ, मेरी बातों को सुन और मान, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्रभु दया करना मेरे पिता परमेश्वर, आज हमारा इकट्ठा होना, हमारा आराधना प्रार्थना करना तुझे भाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग यहाँ उपस्थित है मेरे पिता, उन्हें छू कर चंगा करना और प्रभु पूरे साल के लिए आशीषित करना मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग आज तेरे भवन में नहीं आए मेरे पिता परमेश्वर, आज आपका आत्मा उन्हें कायल करे मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि एक वो समय आएगा कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। दया करना उन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर जो तेरी वैल्यू को नहीं समझते मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी मेरी प्रार्थना है पिता, आज आपके दास को प्रभु छूना मेरे पिता परमेश्वर, अपने दास के द्वारा हर एक जन से बोलना और बातचीत करना मेरे पिता परमेश्वर। जो तेरे दास प्रभु आज प्रोफेसियां करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो हम सब के लिए प्रभु जी एक नया रास्ता खोले मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक जन से बोलना और बातचीत करना मेरे पिता परमेश्वर। दया करना प्रभु जी, आने वाले प्रभु हर एक समय से प्रभु जी आप हमारी सुरक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम से बचाना मेरे पिता परमेश्वर। ओ खुदावन दया करना मेरे पिता परमेश्वर, जबकि तू बादलों पर आने वाला है मेरे खुदावन, हर एक जन अपने मन को फिराए प्रभु जी और तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार करे मेरे खुदावन। हर एक जन को छूना मेरे पिता, तमाम गलती गुनाहों को माफ करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो परिवार यहाँ काफी समय से नहीं आ रहे मेरे खुदावन, तू उनको भी जानता है मेरे पिता परमेश्वर। आज तू उनके हृदय को छूना मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो तेरे भवन में, तेरी हैकल में आने वाले हो पिता, हमारी लव ऑफ गॉड हीलिंग मिनिस्ट्री को भी छूना मेरे पिता परमेश्वर। एक बड़ी बेदारी आए प्रभु हमारी मिनिस्ट्री में मेरे पिता परमेश्वर, हमारे पूरे भारत देश में मेरे पिता परमेश्वर। ओ बड़ी बेदारी आए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश को प्रभु जी, हमारे देश को मेरे पिता, हमारे नगर को मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तू संभाल के रखना मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। दया करना, अनुग्रह करना पिता, आसपास के और भी लोग प्रभु आशीषित होने पाए मेरे पिता। हम में से हर एक जन आज एक संकल्प ले कि जैसे प्रभु ने हमें बचाया, हम भी औरों के जीवन को बचाएं और सुसमाचार को फैलाएं। हालेलुया। दया करना मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए, आगे के समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करे पिता। आमीन। आमीन। आइए अब हम सब जोरदार तालियों से परमेश्वर के दास का
स्वागत करते हैं कि वो जो भी आज का वचन परमेश्वर को सुनाएगा सबको बांटे। हालेलुया। हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और सचमुच में हॉली स्पिरिट आज हमें छुए और ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच में मेरे पिता परमेश्वर, आज का दिन परमेश्वर तेरे अनुग्रह से, तेरी आशीषों से मिला परमेश्वर। तेरे भय, तेरे खौफ में मेरे पिता परमेश्वर दिन की शुरुआत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। पाप से दूर रह के मेरे पिता परमेश्वर और पवित्रता के पास आके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी हमदो सना करने पाए प्रभु। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आज के शब्द के द्वारा प्रभु आप अपने बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर ब्लेस करना, आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तमाम लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जो परमेश्वर इस वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो बरकतें पाए मेरे पिता परमेश्वर और निर्णय ले परमेश्वर जी की ये साल बदल चुका है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, इनकी जिंदगियां बदले मेरे पिता परमेश्वर, इनका स्वभाव बदले मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन से बीमारियां जाए, आशीष आए मेरे पिता परमेश्वर, चंगाइयां आए, छुटकारे आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर मैं घोषणा करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देता है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर। अपने साथ में करें। बच्चे हालेलुया। आगे बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जोर से हालेलुया का नारा लगाएंगे। जरा इसको जरा डोज देना है बदतमीज। परमेश्वर का धन्यवाद दो और सचमुच में आज परमेश्वर सबको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आज के दिन में परमेश्वर की महिमा के लिए हमारी जिंदगी में हुआ है। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? लगा दो बेटा उसको। आप कितनी देर खड़े रहोगे? लगा दो स्टूल वगैरह पे, लाके स्टूल लगा दो, स्टूल पे लगाओ, यहाँ लगा दो। फ्रंट कैमरे खोलो और हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा, धन्यवाद देंगे। और सचमुच में आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है कि परमेश्वर आज फिर से हमें आशीष देने के लिए, अपने आशीर्वाद देने के लिए इस जगह पे मौजूद है। और परमेश्वर के शब्द में जाने से पहले अपने आप को तैयार करो, प्रार्थनाओं में जाओ कि परमेश्वर आज के शब्द से हमें आशीष देना और आज के शब्द के द्वारा हम सब जन आशीषित हो जाएं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, मैं इस समय तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर की प्रभु, आज फिर से प्रभु आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी साल के पहले संडे में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इस पहली आराधना में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी शामिल होने का मौका दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारी उम्र को परमेश्वर जी आपने बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहुत से लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जो बीते साल में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सो गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब बीते साल में मेरे पिता परमेश्वर अपनों को छोड़ के मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु इस दुनिया से चले गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मगर पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी सुरक्षित रखा मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिताजी प्रभु। आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर आपके संदेश को, तेरे शब्द को मेरे पिता परमेश्वर, आपके उस पवित्र कलाम को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी सुनने के लिए
लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगी में ब्लेसिंग देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आशीषें देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु बरकतें खोलना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रत्येक जन परमेश्वर तेरी आशीषों से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे आशीर्वाद मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगी पे आज ठहरने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर तेरे शब्द को, तेरे कलाम को मेरे पिता परमेश्वर और प्रभु इस वचन को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी शेयर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, बांटते हैं प्रभु जी, होने दे मेरे पिता परमेश्वर। आज इनका परमेश्वर जी सुसमाचार प्रचार करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष का कारण ठहरने पाए इनकी जिंदगी में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। आज मैं आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में देता हूं। और आज सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों को बड़ी बरकतें देगा जो 4 काम करेंगे आज। हालेलुया। जो 4 चीजें करेंगे, 4 आशीषें उनकी जिंदगी में ठहरेंगी आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो 4 तरीके से आज चलेगा अपनी जिंदगी के अंदर, वो अपने बरकतों को उतरते हुए देखेगा। जो 4 तरीके से परमेश्वर की महिमा करने के लिए हर समय तैयार रहेगा, वो अपनी बरकतों को देखेगा इस साल के अंदर। हालेलुया। 2022 आपकी जिंदगियों में डबल आशीषें लेके आएगा। हालेलुया। जितने वचन को सुन रहे हैं, जितने वचन को देख रहे हैं, परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन में उन बरकतों को खोलेगा और आप अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी आशीषों को उतरते हुए देखोगे इस सत्र के अंदर, इस साल के अंदर। और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में नई नई आशीषों को उड़ेलेगा। मगर आशीषें कैसे मिलती हैं? परमेश्वर के शब्द से आज हम सीखेंगे कि किस रीति से हम आशीषित हो सकते हैं, कैसे हम बरकतों को पा सकते हैं और कैसे हमारे बंधन टूटते हैं। हालेलुया। मैंने यहाँ पे परमेश्वर के शब्द में मैंने देखा कि 4 प्रकार से जब हम चलते हैं, 4 प्रकार से परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद मैं अपने संदेश को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं आपके मध्य बांटूंगा और परमेश्वर आपको बरकतें देगा। हालेलुया। आप लिख सकते हैं अपने आज के मैसेज का, आपके संदेश का 4 प्रकार से आशीषित होने के तरीके। हालेलुया। 4 प्रकार से आशीषित होने के तरीके। हालेलुया। या टिप्स। हालेलुया। आप परमेश्वर के शब्द को जब आप ध्यान से आज सुनेंगे तो 4 प्रकार की आशीषें 4 प्रकार से आपकी जिंदगी में उतरने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पहला है प्रार्थना करने वाले, यानी कि प्रार्थना से। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले प्रार्थना से अपने बंधनों को तोड़ सकते हैं और अपनी आशीषों को पा सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट आप लिखो, भेंट देने वाले, यानी कि भेंट देना। हालेलुया। आपके बंधनों को तोड़ता है, आपकी आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। तीसरा आप लिख सकते हैं उपवास करने वाले, यानी कि उपवास आपके बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं दासों का आदर करने वाले, यानी कि दासों का आदर आपके लिए बड़ी बरकतों को खोल सकता है, आशीषों को दे सकता है। हालेलुया। ये 4 प्रकार के तरीके मैं आपको बताऊंगा कि किस रीति से बाइबल कहती है कि जो इन तरीकों के अनुसार, कहता है जो इस व्यवस्था के अनुसार, जो इस नियम के अनुसार चलता है वो अपने जीवन के अंदर बड़ी बरकतों को पाता है। हालेलुया। लिखा है आपने या नहीं? हालेलुया। आप नोट कर सकते हैं जितने लोग आज परमेश्वर के शब्द को सुन रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सचमुच में जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो अपनी बरकतों को उतरते हुए देखेंगे इस साल के अंदर। हालेलुया। हो सकता है कि बीते साल में हमारी प्रार्थना स्लो हो गई हो सकता है कि हमारा प्रार्थनाओं में मन ना लगा हो, बट मैं इस साल के अंदर आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आलस को, अपनी चीजों को, अपने जीवन में अपनी प्रार्थना को पहला स्थान देना, अपने कामों से पहले प्रार्थना को पहला स्थान देना, परमेश्वर की हैकल को पहला स्थान देना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बरकतों को खोलेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर का वचन
लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, कैसे हम प्रार्थना करके आशीष पा सकते हैं, कैसे हम प्रार्थना करके बरकतें पा सकते हैं। वायदा क्या किया है परमेश्वर ने आपसे, हालेलुया। क्या वायदा किया है आपसे कि आप कैसे प्रार्थनाएं करें और कैसे आप बरकत पा सकते हैं, हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखो कि मैं आज वायदों को पूरा करने वाला बनूंगा परमेश्वर, हालेलुया। एक हाथ सर की ओर उठाओ और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं ये हाथ इसलिए उठा रहा हूँ ताकि मुझे सामर्थ मिले अपने वायदे को पूरा करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ेंगे लूका उसका 18 अध्याय। प्रार्थना के विषय में देखेंगे कि किस रीति से प्रार्थना करने वाले लोग बरकत पाते हैं। हाँ जी, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में कि 2022 के अंदर तो नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, हियाव न छोड़ना चाहिए। उनसे ये दृष्टांत कहा, उनसे दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, किसी नगर के अंदर एक न्यायी रहता था। परमेश्वर का शब्द कहता है कि वो अपने लोगों से उस दृष्टांत के अंदर आज बात कर रहा है, आपके जीवन के अंदर आज बात कर रहा है कि एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह लिखा करता कि था। वो ऐसा बंदा था, ऐसा न्यायी था, ऐसा न्यायाधीश था कि ना तो वो परमेश्वर से डरता था, उसके अंदर परमेश्वर का भय भी नहीं था, और ना वो मनुष्यों की कोई परवाह करता था। वो लाचार मनुष्य को देखकर उस पर दया नहीं करता था, वो लाचार मनुष्य को देखकर उसकी सहायता नहीं करता था, वो लाचार मनुष्य को देखकर उन्हें धुतकार देता था, वो लाचार मनुष्य को देखकर उन्हें तुच्छ जानता था और उनकी सुनता भी नहीं था। ऐसा न्याय यहाँ पे था, हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का शब्द आपको कहता है कि आज हो सकता है आपकी लाइफ में 2021 ऐसा ही आया हो सकता है 2021 में आपने ऐसी चीजों को देखा हो, ऐसी बातों को फेस किया हो, मगर आज मेरा यीशु मसीह कह रहा है कि 2022 आपके लिए वो न्याय बन के आएगा जो आपको बरकतें देगा, जो आपको आशीषें देगा, जो आपकी जिंदगी में बरकतों को उतारेगा। क्योंकि आज उस न्याय के बारे में बताया जा रहा है, कहता आज 2021 के बारे में बताया जा रहा है कि जो आपकी आशीषें रुक गई थी, कहता 2021 के दिनों ने आपका आशीषित नहीं किया है, कहता कि इस बार वो न्याय आने वाला है, कहता जो आपको 2022 में निरंतर प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, क्या लिखा है? उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। लिखा है कि उस नगर के अंदर एक विधवा रहती थी। हो सकता है कि आप अपनी परेशानियों में, कहता हो सकता है कि 2022 के अंदर आप अपने दुखों को लेके आ गए हो सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आ गए हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपका रोना, आपका पीटना आज खत्म होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। कैसा दुख होगा उस विधवा का, कैसा प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में होगी, क्योंकि परमेश्वर का शब्द यहाँ पे बताता है कि वो उस न्यायी के पास जाती थी ताकि उसका मुकदमा, उसका केस सोल्व कर सके। हालेलुया, हालेलुया, ताकि उसको आशीष मिल सके, ताकि वो उससे छूट सके। हालेलुया। अगर यहाँ पे परमेश्वर का शब्द कहता है कि वहां पे एक विधवा स्त्री रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, हाँ। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कहता है यदि लोग आज परमेश्वर के शब्द को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर का शब्द आज आज्ञा दे रहा है, कहता है कि निरंतर, कहता है इस स्त्री की तरह, कहता रोज आकर, कहता रोज परमेश्वर की संगति में आकर, कह रहा प्रार्थनाएं करने वाले लोग, कहता रोज परमेश्वर को पुकारने वाले लोग, रोज परमेश्वर से बात करने वाले लोग परमेश्वर के शब्द के अनुसार आज आशीषों को देखेंगे। हालेलुया, कहता है रोज आती थी उसके पास, प्रतिदिन आती थी, और आपको मालूम है कि ये जो न्याय था ये कैसा न्याय था। कहता है कि इसे परवाह नहीं थी, इसे मनुष्य की परवाह नहीं थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बंधन टूटेंगे जब आप प्रार्थना करने वाले बनेंगे। हालेलुया। अब मैं एक प्रोफेसी करता हूं आपके लिए, जितने लोग आज से प्रार्थनाओं में लग जाएंगे वो लोग 2022 को अपने लिए गोल्ड की तरह, डायमंड की तरह चमकता हुआ देखेंगे। यस, आमीन। संसार में चाहे कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, पर जो प्रार्थना करने वाले लोग होंगे वो आशीषित होंगे इस शब्द के द्वारा।
रोज आती थी। कहता है रोज उसने उसके पास आना और प्रार्थना करनी, उससे विनती करनी। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, कहता कि उसने, उस न्यायी ने विचार किया, कहता कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता और ना ही मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ और ना ही मैं मनुष्य की कोई चिंता करता हूँ। मैं तो इनको तुच्छ जानता हूँ, मैं तो इनको ये करता हूँ, मैं तो इसका न्याय चुकाने के लिए अब तक मैंने कोई फैसला नहीं लिया है, मगर मैं अपने परेशान होने से पहले कहता कि इसकी आज सुनूंगा और इसका न्याय आज चुका दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मगर परमेश्वर का शब्द यहाँ पे कुछ और कह रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का शब्द कह रहा है, कहता है कि मैं इस न्याय जैसा नहीं हूँ, मैं इस न्यायाधीश जैसा नहीं हूँ। हो सकता है 2021 में आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट ना आया हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का शब्द कहता है कि मैं समय पर सब कुछ सुंदर बनाने वाला परमेश्वर। यस आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है 2021 में आपने बहुत सी चीजों को फेस किया हो, आपकी प्रार्थनाएं आपने की हो और आपने प्रार्थनाएं करना भी छोड़ दिया हो, मगर यहाँ पे परमेश्वर का शब्द कह रहा है, कहता अपने प्रार्थना के हियाव को छोड़ना मत, कहता निरंतर प्रार्थना करना। कहता है इस विधवा स्त्री से सीखना कि ये बार बार उसके पास जाती थी और प्रार्थनाएं करती थी और एक दिन जो दया भी नहीं करता था, कहता है कि वो न्यायाधीश दया कर बैठा। हालेलुया, हालेलुया। अरे वो तो दयालु परमेश्वर है, वो तो आपका दयालु परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्याय से प्रीति रखने वाला, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। कहता न्याय से मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहता कि जब वो कठोर होके उसको आशीष दे सकता है, वो कठोर होके उस स्त्री का न्याय चुका सकता है, कहता परमेश्वर के शब्द में लिखा है, कहता कि वो अपने मानने वालों को, जानने वालों को, पहचानने वालों को और उसको प्यार करने वालों को आशीष क्यों ना देगा, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। आज प्रार्थना करने से क्या हो रहा है, कहता है ये बार बार उसके सामने विनती करती थी जो चिंता भी नहीं करता था। प्रभु ने आपको एक शब्द दिया है, जितने लोग इस शब्द को रिसीव करेंगे वो आशीष पाएंगे। प्रभु ने कहा कि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, मगर ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद के बनाया है। हालेलुया। जितने लोग आज प्रार्थनाएं करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि वो सदा परमेश्वर की हथेली के अंदर रहेंगे। हालेलुया। एक बार मूसा से बात हुई, मूसा ने कहा, जब वो इजरायलियों को परमेश्वर नाश करने वाला था तो मूसा ने एक बात बोली, कहता परमेश्वर यदि इनका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है तो कहता मेरा भी काट दे। आज मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपनी हथेली से आपका नाम मिटाने ना पाए, परमेश्वर अपनी हथेली से आपको दूर न करने पाए, अपने हाथ के नीचे से आपको दूर न करने पाए। हालेलुया। 2022 में जितने लोग प्रार्थनाएं करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि ये विधवा स्त्री आशीष पा चुकी थी, आप आशीष पाओगे आज अपनी समस्याओं के अंदर होकर। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो आशीष पाते हैं। हालेलुया। जो प्रार्थना में लगे रहेंगे वो बरकतों को पाएंगे इस साल के अंदर। हालेलुया। हाँ जी, क्या लिखे हैं? तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। अरे आज यीशु मसीह आपको कहता है कि ये व्यक्ति रोज मुझसे प्रार्थना करता है, रोज अपनी विनतियों को लेकर आता है, आज मैं इसकी प्रार्थना को सुनूंगा 2022 के अंदर, आज मैं इसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। ये रोज अपना चेहरा दिखाने के लिए, रोज अपना मुंह दिखाने के लिए मुझे आता है, और जब मैं इसके मुंह को देखता हूँ तो इसके मुंह पे एक उदासी होती है, प्रार्थनाएं करता है, उदासी होती है, चिंताएं होती है, ये अपने आप पे टूटा हुआ होता है, मगर मेरा परमेश्वर यहोवा है, कहता है भजन संहिता की पुस्तक के अंदर, कहता परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। यदि आप टूट चुके हो, यदि आप आज अपने जीवन के अंदर दुखी हो चुके हो और आप प्रार्थना करने वाले लोग हो, परमेश्वर का शब्द आज आपको कहता है कि आज तो यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को देखेगा और आज उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि आज के दिन मैं यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष दूंगा। यस आमेन। हालेलुया। 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 कितने लोग प्रार्थना करने का निर्णय लेंगे इस साल के अंदर, कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। कंटिन्यू प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में लगे रहना है। पहली आयत पढ़ो उसकी। फिर उसने इसके विषय में कहता है किसके विषय में? कहता है प्रार्थना के विषय में, कि नित्य प्रार्थना करना प्रतिदिन प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। कहता अपना हियाव ना छोड़ना चाहिए। इसके विषय में यीशु मसीह आपको प्रभु एक शब्द देता है। कहता एक स्त्री को देखो और एक ऐसे लापरवाह, है ना, लिखा लापरवाह न्यायी को देखो, चिंता ना करने वाले न्यायी को देखो, उस न्यायाधीश को देखो जिसके अंदर परमेश्वर का भी भय नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने एक उपमा, ऐसे व्यक्ति को उपमा देकर बताना चाहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारी प्रार्थनाओं पर हर समय अपने कानों को लगाए हुए, मैं तो स्वर्ग से हर समय तुम्हें देखता रहता हूँ, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन के अनुसार जितने लोग आज निर्णय लेंगे कि मैं प्रार्थनाओं में रहूंगा, मैं प्रार्थनाएं करूंगा, परमेश्वर से विनतियां करूंगा, परमेश्वर आज उनके जीवन में बरकतों को खोलेगा। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करने वाले 2022 के अंदर बड़ी बरकतों को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, हम देखेंगे परमेश्वर के शब्द में लिखा है भेंट देने वाले आशीषित होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। भेंट बोने वाले आशीषित होते हैं। कैसे होते हैं आशीषित? कहता है दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भेंट देने वाले आशीषित होते हैं। कौन हुआ आशीषित? हालेलुया। हालेलुया। किसने बरकत पाई? किसने आशीष पाई? किसका मैदा बढ़ गया आज? हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर के शब्द से देखेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अपने दूसरे हेडिंग पे नोट करो, इस पे क्लिक करो और उसे देखो परमेश्वर का वचन आज आपको क्या कहता है। मलाकी की पुस्तक उसका 3:10 में हम जाएंगे। हालेलुया। 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 जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। मलाकी 3:10 में जाएंगे और बड़े ध्यान से सुनो। देखो आज परमेश्वर का शब्द आपके आशीषों को कैसे आप भेंट करते हो, कैसे आप बरकतें पाते हो। हालेलुया। हालेलुया। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। लिखा कि सारे दशमांश, कह रहा सारी भेंटें परमेश्वर के भवन में ले आओ ताकि वहां पे क्या रहे? कहता भोजन वस्तु रहे। जी। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा कहता परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर यहोवा ये बात कहता है। कहता कोई इंसान नहीं कह रहा है, कहता कि वो परमेश्वर कहता है जो आपको बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। कहता है 2022 में ऐसा करके मुझे परखो कलीसिया। आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, आकाश के झरोखे मैं खोलूंगा, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं। अपरंपार आशीष की वर्षा 2022 के अंदर मैं तुम्हारी जिंदगी में करूंगा। हालेलुया। कहता मैं तुम्हारी जिंदगी में आशीषों की वर्षा करूंगा। मगर कौन लोग? कहता जो लोग अपने सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में लेके आते हैं। हालेलुया। जो सारे दशमांश, सारी भेंटें परमेश्वर के भंडार में लेके आते हैं, कहता कि वो लोग 2022 के अंदर बड़ी आशीषों को देखेंगे, बरकतों को देखेंगे। ये झूठ नहीं है, आप देखोगे अभी परमेश्वर का शब्द जब आप पढ़ोगे आप जानोगे कि कैसे परमेश्वर आशीष देता है। आज मालूम नहीं है। थैंक यू जीसस। उस विधवा स्त्री से पूछना जिसका पति नहीं है, वो किस दुख में रहती होगी, वो कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई कराती होगी, कैसे वो अपने बच्चों का पोषण करते होगी, कैसे वो अपनी रिश्तेदारियां चलाती होगी, कैसे वो अपने कुटुंब को चलाती होगी। हालेलुया। कैसे वो समाज के अंदर रहती होगी, मुझे नहीं मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज जितने भी कैरेक्टर लिए हैं इस वचन के अंदर, कहता वो सब विधवाओं से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोट करना अपनी जिंदगी के अंदर इस वचन को। परमेश्वर कह रहा है कि जो आज दुख के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठा हुआ है, कहता जो आप अपनी समस्याओं में, हो सकता है कि
परमेश्वर आज आपसे ये बात करना चाहता है। कहता है जब मैं उन विधवाओं स्त्रियों की कहता सहायता कर सकता हूँ, मैंने जो तुम्हें अब तक आशीषें दी हुई है, आपकी फैमिली को संभाला हुआ है, आपकी बरकतों को खोला हुआ है, आपके जीवन के अंदर आपका सहारा देने वाले, आपके हमसफर को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को रखा हुआ है। कहता कि मैं जब विधवा स्त्री को आशीष दे सकता हूँ तो मैं तुझे भी दे सकता हूँ। Yes, amen. Hallelujah. सोचो कि एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, और परमेश्वर को भी छोड़ो, परमेश्वर उसको भी खाने को दे रहा है। हालेलुया, वो भी खा रहा है। और एक व्यक्ति वो है जिसके पास हाथ है मेहनत करने के लिए। छोड़ दो लविंदर भट्ट, खड़े लो, ठीक है, करने दो। हालेलुया। एक व्यक्ति वो है जिसको हाथ नहीं है, और एक वो है जिसके पास हाथ है। कौन ज्यादा कमाएगा? जिसके हाथ है। हालेलुया। Hallelujah. कौन ज्यादा बरकतें पाएगा? जिसके पास हाथ है। मैं कह रहा हूं कि आज इसके पास हाथ नहीं है, इसका हस्बैंड नहीं है, इसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। अरे जब व्यक्ति गरीबी में जाता है, प्रॉब्लम्स में जाता है, तो रिश्तेदार पहले हाथ खड़े कर लेते हैं। हालेलुया। कहता वो पहले हाथ खींच लेते हैं, वो पहले दूर हो जाते हैं। कहीं ये व्यक्ति पैसे ना मांग ले, कहीं ये व्यक्ति ये ना करे, कहीं ये व्यक्ति मेरी हेल्प ना मांग ले, कहीं ये मेरे आने जाने में हेल्प ना मांग ले, कहीं ये ना ये कर ले। समझ पा रहे हो? नहीं। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आपका हमसफर, आपका यीशु मसीह, आपका पति, आपके बच्चे, आपका परिवार आपके साथ 2022 के अंदर, और बरकतों को देखोगे यीशु मसीह के साथ। Yes, amen. यहाँ पे लिखा है सारे दसवांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ। कहता अपने हाथ की कमाइयों का 10वां भाग, कहता पाप की कमाई का नहीं, कहता हाथ की कमाई का, जो आशीषों से कमाया हुआ है, कहता जो बरकतों से कमाया है, जो बिजनेस परमेश्वर ने दिया है, जो आशीषें परमेश्वर ने दी है, कहता उसका 10वां भाग तो परमेश्वर के भंडार में लेके आना। कहता हर चीज का 10वांश परमेश्वर के भंडार में लेके आना। परमेश्वर तुझे अपरंपार आशीषों की वर्षा से भिगो देगा। तेरी फसल को परमेश्वर उगने के लिए मैं बरसाएगा, तेरी फसल में, तेरी भूमि को कहता तरावट देगा, ताकि तेरे लिए एक फसल उग सके इस 2022 के अंदर। हालेलुया। Hallelujah. हाँ जी, हाँ जी, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि कैसे हम आशीषित हो सकते हैं भेंट देने से। हालेलुया। कैसे हम बोने से आशीषित हो सकते हैं। कितने लोग निर्णय लेते हैं कि संदेश को सुन के हम चारों प्रकार के तरीके अपनी लाइफ में लागू करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने 10 रुपए कमाए जी, मैं 1 रुपया दसवांश का लेके कैसे जाऊंगा उनमें। शर्म लगती है, पास्टर ही गए 1 रुपया ला रहे हैं। अगर फटे हुए नोट ना डाला करो पेट में, इतना उसे हाथ से ऐसा कर देंगे कि जैसे बंची बांग रगड़ के वो करता है। साफ नोट डाला, क्योंकि आपकी आशीषें बड़ी होनी चाहिए। आपका बोना बेस्ट होना चाहिए। हालेलुया। Yes, hallelujah. आप आते हो क्या? यहाँ से जला हुआ है जी कुर्ता, आ जाओगे पहन के? बोने के लिए क्या होता है? कहता जब आपको नया नोट नए सत्र का है ना, जब मिल जाता है तो क्या करते हो? हालेलुया। इसे मैं अपने पर्स में रखूंगी, है? हालेलुया। कहते ये नया नोट है, इसको मैं पर्स में रखूंगी। ये नया सिक्का आया है, कहता 20 का ये नया सिक्का है, इसको मैं क्या करूंगी? नए अपने पर्स में रखूंगी, संभाल के रखूंगी। करते हैं नहीं करते हैं लोग? हालेलुया। यस या नो? Yes. ये बड़ा सुंदर है, ये पहले मेरे पास आया, चाहे उससे पहले वो किसी के पास हो, मगर क्या करता है व्यक्ति? सेव करता है। हालेलुया। ध्यान रखो, आप जितना सुंदर परमेश्वर के भवन में बोओगे उतना ही सुंदर काटोगे यीशु मसीह के नाम में। Yes, amen. क्या आप अपने खेत के अंदर घुन लगा हुआ बीज बोते हो? बोते हो? कीड़ा लगा हुआ बीज डालते हो क्या जमीन के अंदर? अपनी फसल उगाने के लिए आप कीड़ा लगा हुआ बीज डालते हो क्या? उस फटे हुए नोट की कीमत नहीं घटेगी, ध्यान से सुनो। बट परमेश्वर देखता है, कहता है जब इसे दूल्हे के ऊपर नोट लगाने हो तो क्या कहता है? नई गड्डी दे यार, है? कहता है नहीं कहता है?
बैंक वाले से उलझ बैठता है, अजी मैं इतने साल से यहाँ खाता खोला हुआ है, एक नई गड्डी नहीं दे सकते, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो जब हम अपने दूल्हे को परमेश्वर को भेंट देते हैं तो हम कौन सा नोट लेके आते हैं? कहता है उसका जूस निकाल लेते हैं, उसकी तार भी नहीं होती है रखे हैं 10-15 नोट रखे हैं ऐसे। दूल्हा खुश हो जाता है फटा हुआ नोट देख के, यार मेरी पगड़ी पे है। लगाते हैं दूल्हे के ऊपर फटा हुआ नोट? यस या नो? लगाते हैं ऐसा? यीशु मसीह को हम फटा हुआ नोट दिखाते हैं जिससे जूस निकला हुआ। उसकी तो वो तार भी निकली रहती है जिसके कारण वो चलता है। तब भेंट कैसे बोनी है? आनंद से बोनी है, बेस्ट बोनी है। बरकतें कब आएंगी? कहता है जो लोग बेस्ट भेंट बोलते हैं, हालेलुया, जो सुंदर भेंट बोलते हैं वो आशीष पाएंगे, है ना? पहले ही एक्सचेंज कर लिया करो, तो आपको लगे कि भाई आज तो फटा हुआ नोट है, पहले ही एक्सचेंज कर आओ उस दुकान पे, किसी से बदल लो, ठीक है? कारण क्या? आपने उत्तम भेंट चढ़ानी है, हालेलुया। आपने बरकत वाली भेंट चढ़ानी है, आपने बेस्ट बीज बोना है, घुन लगा हुआ बीज नहीं बोना है, हालेलुया। इधर ध्यान रखना बस, ठीक है? परमेश्वर आशीष देगा। मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर का वचन, मरकुस की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 41 से 44 आयत तक पढ़ेंगे। मरकुस 12 का 41 से 44 आयत तक। बड़े गौर से इस शब्द को सुनते रहना, क्योंकि परमेश्वर आज सचमुच में आपको बरकतें देगा और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी आशीषों को देख नहीं पाते हैं, हालेलुया। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 41 आयत से 44 आयत तक। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। कहता है कि वो मंदिर के भंडार के पास बैठकर क्या कर रहा था? कहता देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे आपका यीशु मसीह देखता है कि फटा हुआ नोट डालता है या सबसे छोटा नोट डालता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है ये देख रहा था प्रभु। कहता वो मन को जांच रहा था, हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी को देख रहा था, आपके बोने के उस हृदय को देख रहा था, हालेलुया। हालेलुया। कहता है कौन? कहता है यीशु मसीह। आपका परमेश्वर आपके बोने को देखता है, हालेलुया। हालेलुया। आपका परमेश्वर पहले पॉइंट में जब आप देख रहे थे, कहता कि वो देख रहा था कि कोई जब ये न्याय के पास जाते हैं, न्यायाधीश के पास जाते हैं, कहता इनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। कहता कि बट मैं परमेश्वर जो मेरे पास आते हैं प्रार्थनाएं करते हैं, कहता मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता हूँ, हालेलुया। हालेलुया। कहता पहले पॉइंट में भी यीशु मसीह देख रहा था। कहता उस न्यायाधीश का जो परवाह नहीं करता था, कहता उसके बारे में परमेश्वर देख रहा था। कहता मेरे लोग जब मुझसे प्रार्थनाएं करेंगे, कहता मेरे लोग जब मुझे पुकारेंगे, कहता कि आज मैं अपने लोगों को आशीर्वाद दूंगा, हालेलुया। हालेलुया।